अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानि मिन अल्फ़ि आबिदिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर ईमान की हालत में। मरना तो अपने इख्तियार में नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ना मरना मगर ईमान की हालत में। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत व हयात अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कहता है कि ईमान पे जिंदा रहना और ईमान पे तुम्हारी मौत आ गई। सारी नेमतों में अल्लाह ने सबसे आला जो नेमत अता फरमाई है वो ईमान की नेमत अता फरमाई। सारी दुनिया अगर हमसे छीन ली जाए और हमारा ईमान महफूज है तो हम कामयाब हैं। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बउन इदा कुन्ना फीका फला अलैका मा फाका मिनद दुनिया। अगर 4 सिफतें तेरे अंदर मौजूद हैं तो सारी दुनिया अगर तुमसे छीन ली जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। अगर तेरे अंदर 4 सिफतें मौजूद हो, उनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिफ्ज़ु अमानत। अमानत अगर तुम्हारी महफूज हो, ईमान तुम्हारा सालिम हो, सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह तुमसे छीन ले। अरे ईमान तुम्हारा अगर महफूज हो जाए अल्लाह और उसके रसूल पे, तो दुनिया के जाय होने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अगर कम कीमत समझे जाने वाली चीज है वो ईमान है। ईमान की हमें कोई अहमियत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, वलैसा फीहिम मुमिनुन, लेकिन जितने नमाजी होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जमाना ऐसा आएगा कि लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और तुम तीर चलाओगे, जहां तक तीर पहुंचेगा वहां तक एक भी ईमान वाला मौजूद नहीं है। हालांकि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि ईमान भी टूटता है, ईमान भी खत्म होता है। जिस तरह से वजू टूटता है, नमाज टूटती है, रोजा टूटता है, हज फासिद होता है, इसी तरीके से ईमान भी टूट हमारा जाता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। इब्ने अबी मुलैका मशहूर ताबिई हैं, बुखारी शरीफ में नकल फरमाया है कि मैंने अपने 30 सहाबे कराम को पाया
जो सहाबी होने के बावजूद अपने बारे में हमेशा ये कहा करते थे, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। अपने ईमान की इस तरह वो फिक्र क्या करते थे। हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने किसी को नहीं पाया सहाबा और ताबईन में जो अपने निफाक के हवाले से फिक्रमंद ना रहते हो, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। और मशहूर वाकया आपने सुना होगा हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि उन्होंने जब वो घर से निकले तो ये कहते हुए निकले, नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई तो फरमाया क्या हुआ? कहा मैं तो मुनाफिक हो गया। कहा कैसे? कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं तो हमारी हालत अलग होती है, और जब हम घर जाते हैं तो हमारी कैफियत बदल जाती है, हमारी हालत बदल जाती है, आखिरत का वो तसव्वुर नहीं रहता। और निफाक तो इसी का नाम है, कभी कुछ कभी कुछ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर निफाक इसी का नाम है तो ये कैफियत मेरे अंदर भी होती है। चलो चलते हैं दरबार रिसालत में। दोनों हाजिर हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने मुद्दा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम सब मुनाफिक हो गए। फरमाए कैसे? कहा आपकी मजलिस में जब रहते हैं वो नूरानी कैफियत जो रहती है, वो रूहानियत जो होती है, घर में जाने के बाद वो कैफियत बाकी नहीं रहती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े प्यार से समझाया, या हंज़ला साअतन फसाअतन, ऐ हंज़ला अगर वही कैफियत बाकी रहे जो मेरे पास रहती है तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन हंज़ला दुनिया है, दुनिया के काम भी करना है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का वलिआइनिका अलैका हक्का वलिज़ौरिका अलैका हक्का वलिज़ैफिका अलैका हक्का, सबके हुकूक अदा करने हैं, वो भी दीन का काम है। लेकिन वो कैफियत हमेशा बाकी नहीं रहती है। मुझे बताना यह है कि सहाबे कराम को अपने ईमान के हवाले से इस कदर फिक्र थी कि अपने निफाक का खतरा हुआ करता था, जिसके बारे में जुबाने रिसालत ने गवाही दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्ना। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जनाजे में शरीक होते तो देखते कि हुज़ैफा शरीक हो रहे या नहीं हो रहे। और हजरत हुज़ैफा साहिब सिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनसे पूछा करते थे, हुज़ैफा तुझे कसम है अल्लाह की, मुझे ये बताओ कहीं मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है। वो उमर फारूक जिनके बारे में जुबाने रिसालत ने कहा था, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते, वला नबी अबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने ईमान के हवाले से इतना फिक्रमंद रहा करते थे, इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने तो बाब बांधा है, बाबू खौफिल मोमिनी अन यहबता अमलुहु व हुवा ला यशऊर। ये बाब है कि मोमिन का ईमान खत्म हो जाए, मुझे एहसास भी ना हो कि ईमान खत्म हो जाए। आज हमारी सूरत हाल ये है कि रोजाना सोशल मीडिया में लिखते हैं होली मुबारकबादी, दिवाली मुबारकबादी, ईमान चला गया, हमें शऊर भी नहीं है। हम अपने नेता बनने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में हमने अपने ईमान को बर्बाद कर लिया, हमें इसको शऊर ही नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम मदारिस से दूर हैं, इल्म दीन से हम दूर है। ईमान महफूज होगा तो इल्म दीन से महफूज होगा, मदारिस से महफूज होगा, उलमा से जुड़ने से महफूज होगा। उलमा से हम राब्ता अगर खत्म कर देंगे, ट्रांसफार्मर से अगर हमारा राब्ता खत्म हो जाएगा तो नूर नहीं आ सकता है। उलमा इल्म के ट्रांसफार्मर है, इल्म का मंबा और चश्मा है। अगर हम वहां से दूर हो जाएंगे तो हमारा ईमान का नूर खत्म हो जाएगा।
हमने उलमा से राब्ता खत्म कर दिया, इल्म दीन से दूरी हमारी हो गई, जिसकी बुनियाद पर इर्तिदाद की हवा ऐसी फैली हुई है। बच्चियां स्कूल में जाती है, वहां पर 25 दिसंबर आने वाला है, आप देखिएगा हमारी बेटियां वहां जाकर क्रिसमस डे मनाएंगी, नाचेंगी, केक काटेगी। ईमान खत्म हुआ, वो वाला शोर, उनके माँ बाप को शऊर नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बादिरु बिल आमाली फितनन का क़िताइल लैल, रात के तारीख रातों की तरह फितने आने वाले हैं। उन आने वाले फितनों से पहले पहले अपने ईमान की हिफाजत कर लो। युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, सुबह ईमान के हालत में घर से निकलेगा और जब घर वापस आएगा तो ईमान उसका खत्म हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, रात में वो सोएगा ईमान के हालत में, रात में गंदी गली फिल्में देखेगा। अल्लाह उस आमाल नहुसत की वजह से उसके ईमान को छीन डालेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं एक हदीस पाक पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि युमसकु फी आखिर ज़माने मिन उम्मती क़िरातन व खनाज़ीरा, मेरी उम्मत के चेहरे आखिर जमाने में बंदर और खिंजीर के शक्ल में बना दिए जाएंगे। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो सहाबा ने पूछा, अयशहदूना अन्नका रसूलुल्लाह व अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या वो इस बात की गवाही देंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, क्या वो मुसलमान होंगे? फरमाया, नाम नाम युसल्लूना व यसूमूना व यहुज्जूना, हाँ हाँ वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो हज भी करेंगे, उसके बावजूद उनका चेहरा बंदरा खिंजीर की शक्ल में बदल गया। सहाबा ने पूछा, फमा बालुहुम या रसूल अल्लाह, उसकी वजह क्या होगी या रसूल? तो फरमाया, इत्तखजुल माज़िफ वल कीनात व शरिबल खमर फबातु अला लहविहिम फासबहु क़िरातन व खनाज़ीरा, रात भर वो नाच गाने के सामान में मशगूल होंगे, नशे के आदी होंगे, शराब पीते रहेंगे, कोरेक्स पीते रहेंगे, तरह तरह के नशा इस जमाने में चला हुआ है। इत्तखजुल माज़िब वल क़ीनात व शरिबल खमर फबातु अला लहविहिम, पूरी रात इसे लहव लइब में गुजार देंगे, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, इसी तरह से लगा देंगे। फ़अस्बहु क़िरातन व खनाज़ीरा, सुबह इस हाल में करेंगे कि अल्लाह उनके चेहरे को बंदर और खंजीर के शक्ल में। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे कहने का मकसद ये है, इस जमाने में सबसे अहम चीज है माशरे में ईमान की हकीकत को बताना, ईमान की अहमियत को बताना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, जो अपने रब से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि अच्छा अमल कर ले, नेक अमल कर ले और अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। अपने ईमान की हिफाजत के साथ अल्लाह हम सबको अपने पास बुलाए, ईमान पे जिंदा रखे, ईमान पे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उसके लिए जरूरी है कि हम इल्म दीन को सीखें, अपने बाल बच्चों को सिखाएं। जब तक कि अपने बाल बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाएंगे तब तक ईमान महफूज नहीं हो सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।